हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट नेट का पार्ट 2। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात करी। ये रिपोर्टिंग स्पीच को मैंने बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब ही मेन भूमिका निभाता है। रिपोर्टिंग स्पीच को बताया था हमने कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है। तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस की है और उसमें 4 तरह की बातें दी हैं, नो चेंज। तीसरी बात हम बात करने वाले आज कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है reporting speech is in past tense, then after we will change in reported speech for 3 types of change. First, pronoun change, verb change and 3 nearness word change. रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भाग है उसके अंदर हम 3 प्रकार के चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज क्या होता है, प्रोनाउन चेंज कैसे होता है, नीनेस वर्ड्स कैसे होते हैं, आप सब जानते होंगे और उसको हम लोग अभी करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस चेंज। देखिए, टेंस चेंज में क्या करते हैं, यदि प्रेजेंट है तो उसे पास्ट। थोड़ा वीडियो दोस्तों बड़ा होगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। ये चीजें सारे चेंजेस ये एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव तक काम करेंगे आपको। प्रेजेंट चेंज इन पास्ट, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। समझ पा रहे हैं आप लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी प्रेजेंट का कोई पार्ट होगा दैट विल चेंज इन पास्ट। अब देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे हैं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस टाइप के चेंजेस हम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसके अलावा हम क्या चेंज करते हैं। विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट। देखिए, आप एक चेंज और देखेंगे, वो चेंज है मस्ट। मस्ट का मस्ट रहता है और टू गॉट टू रहता है, लेकिन मस्ट भी चेंज होता है। जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है तो मस्ट इज चेंज इनटू हैड टू। आपको नई चीज मिली होगी, मस्ट चेंज इनटू हैड टू। लेकिन दोस्तों, ये मैं ब्रेक में बंद करता हूं इनको। हैड टू में चेंज करने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन चाहिए।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए हम इसको चेंज करते हैं। इसमें यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है वर्तमान कर्तव्य, वर्तमान कर्तव्य दिखाने के लिए ये होता है वर्तमान कर्तव्य। ये दिखाने के लिए हम मस्ट को हैड टू बदलते हैं, ये कंडीशन है। लेकिन बाकी बिल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इस टाइप से चेंज करते हैं। ये है टेंस चेंज का चार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इस पर फोकस करिए। और उसके बाद अभी बात करता हूं मैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज, अब प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं आप मेरी बात समझ लीजिए पहले। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच में दिए गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मेरी लाइन को दोबारा समझ लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैं प्रोनाउन नहीं बोल रहा रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच में राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। क्लियर? मैं लिख दे रहा हूं यहां, देखिए। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये आप सोचेंगे ऐसा कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच ये है, मेरी बात को समझ लीजिए, कॉमा के अंदर, समझ गए आप? और रिपोर्टिंग स्पीच ये है। ठीक है? अब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिया गया, इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और जो तीन पार्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो प्रोनाउन जो चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर यहां पर यहां भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहां प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान, फर्स्ट पर्सन है, समझ पा रहे हैं आप? फर्स्ट पर्सन, इफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देन वी विल चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान हो चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान, इसलिए कोई वेरी नहीं करता, कहीं भी हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन अगर दिया है तो नो चेंज। ठीक है? ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं। इसका एक फॉर्मूला है SON 1 2 3।
समझ पा रहे हैं आप? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ठीक, ये तो हो गया आपका ये सिस्टम। अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, आप 2 मिनट में समझिए कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बहुत बारीकी से बहुत अच्छे करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप कभी भी डायरेक्ट नेट में मात न खाएं। देखिए देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, अब देख लीजिए। सब्जेक्टिव केस होता है ये, एडजेक्टिव केस होता है ये, ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए सब्जेक्ट केस में आई, माई, माइंड। अब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा माई क्या होता है, माइंड क्या होता है। माइंड पजेसिव प्रोनाउन होता है और माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये बात करनी थी। मी, वी ये सिंगुलर होता है, कई जगह प्लूरल में भी होता है, ये प्लूरल होता है। आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन में आ जाइए, यू, योर, योर्स, यू। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर। they, their, theirs, them, it, its, it। इस टाइप के चेंजेस होते हैं आपका थर्ड पर्सन। समझे? ये पार्ट चेंज नहीं होता, एडजेक्टिव रहता है, नो चेंज। जो बदलाव होता है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये थर्ड पर्सन एडजेक्टिव रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ही दिया है, मैं एग्जाम्पल से भी बताता हूं आपको, तो ही रहेगा। नियरेस्ट वर्ड्स आप जानते ही होंगे, टुमारो, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे। मैं आपको अभी वो भी बता दे रहा हूं चार्ट पे। देखिए नियरेस्ट वर्ड्स में क्या करते हैं, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, ये सब हम इस टाइप के चेंजेस करते हैं। जैसे देखिए ये नियरेस्ट वर्ड होते हैं, ये फॉर। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, tomorrow, the next day, yeah, the following day। ठीक है। और yesterday में है द प्रीवियस डे। ये छोटे छोटे बहुत से पार्ट है, आपको याद करने हैं। जैसे लास्ट नाइट आ जाए, यहां भी द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। ETC बहुत से वर्ड है, आप इस टाइप को मेन वर्ड हम यस्टरडे, टुमारो ज्यादा यूज होते हैं। टुडे का दैट डे एटसेट्रा। 10 आता है, 10 का 100 हो जाता है। तो ये सारे वर्ड आपको देखने होंगे। 3 तरह के चेंज बताए हमने। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस की है, उसमें 4 बातें नहीं है। प्रेजेंट की हमने बता दी, फ्यूचर की बता दी, पास्ट की बता रहे हैं। पास्ट में अगर 4 तरह की कंडीशंस हैं तो नो चेंज, और अगर कंडीशंस नहीं है
और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट की है। तो हम 3 तरह के चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज, वर्ब चेंज एंड नियरेस्ट वर्ड चेंज। नियरेस्ट वर्ड्स को फॉरवर्ड में, ठीक है। अब कैसे चेंज करते हैं देखिए, अब मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, चेंज करने का तरीका सिखाता हूं। देखिए कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, सीता सेड टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब देखिए इसको आप चेंज कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या बताया, देखो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, यहां देखिए पास्ट में, यहां देखिए कि क्या 4 बातों में कोई बात है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, सीता सेड टू का क्या करेंगे, टोल्ड कर देते हो दोस्तों। अकेला सेड होता तो सेड ही रहता, मैं आपको बता रहा था, से टू, सेज टू, सेड टू, तो आप चेंज करेंगे सेड, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। क्लियर, मी। अब कॉमा हटा करके हम कॉमा हटा क्या करते हैं, दैट्स बोल देते हैं, ये हमारा कंजंक्शन होता है। अब देखिए हमें क्रम वाइज देखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले देता आई, देख रहे हैं आप, आई कौन सा पर्सन, अभी बात कर चुके, आई फर्स्ट पर्सन, 2 ही होते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई और वी, मैं और हम, मैं आई, आई फर्स्ट पर्सन क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, समझ में आया। अब ये देखना सब्जेक्ट सीता हो, यू हो, ही हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग दिस आई का स्थान क्या है, यहां सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, ठीक। और सीता का स्थान ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन सीता का मतलब शी, तो आई चेंज अकॉर्डिंग सीता, सी। क्लियर, क्लियर दोस्तों, दोबारा समझ लीजिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां सीता है, यहां राम होता तो ही होता, सीता है तो सी होता है ना, अगर यहां पर दे होता तो दे होता। क्लियर, सी। अब एम डूइंग कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सी वॉच डूइंग। मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, मैं ग्रामर की वीडियो सुन लीजिए, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट की गुलाम होती है वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सी वॉज डूइंग, अब माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये देखना है माई हो चाहे हिज हो चाहे हर हो, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सीता जी के अनुसार। अब सीता क्या है, हर। क्लियर, ये या माई का स्थान कौन सा, पॉजेसिव है, तो उसी स्थान पर लाना है। या सीता सी था, लेकिन माई हमारा सेकंड पोजीशन है, पॉजेसिव केस है, तो यहां सी को भी पॉजेसिव केस में लेना होगा, होमवर्क। क्लियर दोस्तों, इस टाइप के चेंजेस करते हैं हम लोग। और भी अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, You went to Agra with her. The old man said to me, you went to Agra with her. अब ये चेंज करना है, तो देखो कंडीशन वाई, द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट। अब यहां देखेंगे कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग फर्स्ट मी। अब यहां नहीं देखना मी का स्थान से मतलब नहीं है, हमें यू का स्थान देखना है। यू जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्लियर, अब देखिए वेंट कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड गॉन टू आगरा
अब ये विद है तो विद, अब देखिए हर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, हर आ रहा है। क्लियर दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी डायरेक्ट नेट फंसे तो मेरे पास कमेंट भेजिए। और दोस्तों, आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और आप इसको वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए, नोट बना लीजिए। थैंक यू दोस्तों।